नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धर्म कहानियां। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपका इतिहास देखने का नजरिया बदल जाए। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, झोपड़ियां में साधना करते थे और केवल भगवान का भजन करते थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हजारों साल पहले के वे महान मस्तिष्क केवल जंगल में बैठकर भजन ही करते थे, या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज की आधुनिक दुनिया धीरे धीरे समझ रही है? क्या ये संभव है कि प्राचीन भारत के ऋषि ऊर्जा, खगोल विज्ञान और प्रकृति के गहरे वैज्ञानिक थे? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे ऋषियों की असली पहचान, अगस्त ऋषि और बिजली का रहस्य, सूर्य ऊर्जा का प्राचीन ज्ञान, प्राचीन विमानों का रहस्य और नारद जी की अद्भुत यात्राएं। तो चलिए इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1, ऋषियों की असली पहचान। दोस्तों, ऋषि शब्द सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर आती है। लंबी दाढ़ी वाले साधु, जंगल में आश्रम और हाथ में माला। लेकिन संस्कृत में ऋषि शब्द का अर्थ कुछ और ही है। ऋषि का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो सत्य को देख सके, यानी ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि सामान्य लोगों से कहीं अधिक विकसित हो। ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे थे ज्ञान के खोजी, प्रकृति के वैज्ञानिक और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले महान मस्तिष्क। उनके आश्रम केवल पूजा की जगह नहीं थे, असल में वे प्राचीन विश्वविद्यालय थे जहां शिक्षा दी जाती थी गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, योग और ध्यान और प्रकृति की ऊर्जा का ज्ञान। आज की तरह उस समय प्रयोगशालाएं नहीं थी, लेकिन ऋषि प्रकृति को ही अपनी प्रयोगशाला बनाते थे। नदियों के किनारे, घने जंगलों में और हिमालय की गुफाओं में बैठकर वे प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करते थे। और यही कारण है कि आज भी उनके कई ज्ञान हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। भाग 2, अगस्त ऋषि और बिजली का रहस्य। अब बात करते हैं एक ऐसे महान ऋषि की जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ बताया जाता है, अगस्त्य संहिता। कुछ विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ में एक ऐसा वर्णन मिलता है जो आधुनिक विज्ञान के बैटरी सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें बताया गया है कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें तांबे की प्लेट रखें, फिर जस्ता और एक अम्लीय द्रव का उपयोग करें। इन सब को मिलाने पर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज के वैज्ञानिक जब इस वर्णन को पढ़ते हैं तो उन्हें ये ठीक उसी सिद्धांत जैसा लगता है जिससे बैटरी में बिजली पैदा होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले हमारे ऋषि ऊर्जा के ऐसे प्रयोग कर रहे थे? अगर ऐसा था तो ये सचमुच आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में ऊर्जा विज्ञान का ज्ञान मौजूद था। भाग 3, सूर्य ऊर्जा का ज्ञान। दोस्तों, प्राचीन भारत में सूर्य को केवल देवता नहीं माना जाता था, सूर्य को माना जाता था ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ऋषियों ने सूर्य की शक्ति को समझने के लिए कई प्रयोग किए। कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि वे विशेष दर्पण और यंत्रों का उपयोग करके सूर्य की किरणों को एकत्रित करते थे। आज जिसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, संभव है कि उसका प्रारंभिक ज्ञान प्राचीन काल में ही समझ लिया गया था। यह भी माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा से शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां भी ऋषियों ने खोजी थी, जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और सूर्य की ओर ध्यान। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य की रोशनी मानव शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाग 4, प्राचीन विमानों का रहस्य। अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय है, प्राचीन विमान। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महान ऋषि भारद्वाज ने एक ग्रंथ लिखा था जिसे कहा जाता है विमान शास्त्र। कथित रूप से इस ग्रंथ में विमानों की संरचना, उनकी गति और उड़ान की तकनीक का वर्णन मिलता है। इसके अलावा महाकाव्य रामायण में भी एक प्रसिद्ध विमान का उल्लेख मिलता है, पुष्पक विमान। ये विमान राजा रावण के पास था और बाद में भगवान राम ने इसका उपयोग किया। कहा जाता है कि ये विमान स्वयं चलने वाला था, बहुत तेज गति से उड़ता था और इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता था। कुछ लोग इसे केवल कथा मानते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये किसी प्राचीन तकनीक का संकेत हो सकता है।
सच्चाई क्या है, ये आज भी रहस्य है। भाग 5, नारद और ब्रह्मांड की यात्रा। अब बात करते हैं देवर्षि नारद की। पुराणों में वर्णन मिलता है कि नारद जी पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते थे। वे देवताओं के लोक से लेकर पृथ्वी तक आते जाते रहते थे। उनकी गति इतनी तेज बताई गई है कि वे क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक पहुंच जाते थे। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ये किसी उन्नत परिवहन तकनीक का संकेत हो सकता है? क्या प्राचीन समय में ऐसी तकनीकें थीं जो समय के साथ खो गईं? ये प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। अंतिम रहस्य। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये कहना आसान नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन भारत के ऋषि साधारण लोग नहीं थे। वे प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड के गहरे ज्ञान को समझते थे। संभव है कि उनके पास ऐसा विज्ञान था जिसका केवल थोड़ा सा हिस्सा आज हमारे पास बचा है। और शायद भविष्य में जब विज्ञान और आगे बढ़ेगा तो हमें ये समझ आएगा कि हमारे ऋषि केवल साधु नहीं थे, वे इस धरती के पहले वैज्ञानिक थे। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही प्राचीन ज्ञान और रहस्यों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धर्म कहानियां को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।